तो आज मैं हॉन्टेड मैंसन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम बेन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, जिसने एक ऐसा कैमरा बनाया है जिसे वो डार्क मैटर को देख सकता है जिसे इंसान अपने आंखों से नहीं देख सकता। यहाँ बेन की मुलाकात एक टूरिस्ट गाइड से होती है जो लोगों को शहर की हॉन्टेड जगहों को दिखाती है, लेकिन बेन यहाँ आत्माओं पर यकीन नहीं करता है। यहाँ हम देखते हैं बेन और वो टूरिस्ट गाइड एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में बेन की वाइफ की मौत हो जाती है। बेन इससे बहुत दुखी हो जाता है। वो हर वक्त गुमसुम रहने लगता है और अब वो खुद ही लोगों को हॉन्टेड जगहें दिखाने का काम शुरू कर देता है। अब हम गैबी नाम के एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक बहुत ही पुराने मैंसन में रहने आई थी और ये था हॉन्टेड मैंसन। यहाँ पे उसके बेटे को बहुत सारी आत्माएं दिखता है जो इन पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो गैबी अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि इस मैंसन में एक आत्मा कहती है कि तुम्हें यहाँ वापस आना ही होगा, और ठीक ऐसा ही होता है। इन दोनों को मैंसन पे वापस जाना पड़ता है। इधर बेन के पास एक फादर आता है जो उसे एक मैंसन पर जाने के लिए कहता है, लेकिन बेन कहता है कि मैं किसी भी आत्मा पे यकीन नहीं करता। फादर कहता है कि वहाँ एक माँ बेटे फंस चुके हैं और मैं तुम्हें इस काम के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम्हारे पास तो डार्क चीजों को देखने का कैमरा भी है। ज्यादा पैसे सुनकर बेन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और अब ये दोनों उसी मैंसन में पहुंच जाते हैं। ये उसी मैंसन पे आते हैं जहाँ पे गैबी अपने बेटे के साथ है। गैबी उन्हें यहाँ कहती है कि अगर एक बार तुम इस मैंसन के अंदर आ जाओगे तो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। बेन उसकी बातों को उतना ध्यान नहीं देता और घर के अंदर आ जाता है। गैबी कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे आत्माएं हैं और इसीलिए हम घर के बीचों बीच रहते हैं, ये जगह सेफ है। बेन देखता है कि उसके कैमरा पर तो चार्ज ही नहीं है, तो वो गैबी को दिखाने के लिए झूठ मूठ का तस्वीरें लेने लगता है और वो गैबी से कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी आत्मा नहीं है, लेकिन हम बेन के पीछे एक आत्मा को देख पाते हैं। अब बेन घर आ जाता है। उसे यहाँ लगता है कि जैसे घर में उसके अलावा और कोई भी है। उसने कैमरा चार्ज कर लिया था तो उससे वो फोटो लेता है। वो देखता है कि यहाँ एक बूढ़े आदमी की आत्मा है जिसकी फोटो उसने मैंसन में देखा था। बेन को ये आत्मा बहुत परेशान करता है। उसे कहता है कि जाओ वापस मैंसन पे जाओ, तो अब वो वापस मैंसन पे आ जाता है। हम देखते हैं गैबी और उसका बेटा तो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो फादर भी इस मैंसन पे फंसे हुए हैं। बेन कहता है कि हम ऐसे ही यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। शाम को एक आत्मा बेन को बहुत डराता है, तो अब बेन मैंसन में बहुत सारे कैमरास को लगा देता है जहाँ वो बहुत सारे आत्माओं को भागता हुआ देखता है। गैबी का बेटा कहता है कि शायद ये आत्माएं किसी से डर रहे हैं। फादर कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसा इंसान की जरूरत है जो आत्माओं से कम्युनिकेट कर सके। अब वो एक आदमी से मिलने जाता है जिसके पास मैंसन का नक्शा है। वो बताता है कि एक अमीर आदमी ने इस मैंसन को बनाया था, लेकिन बीमारी के वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई और इसके बाद यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें होने लगी। अब ये उस बूढ़े आदमी से उस नक्शे को लेकर भाग जाते हैं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। इन्हें पता चलता है कि उस अमीर आदमी के वाइफ के मौत के बाद यहाँ बहुत सारे लोग आए थे और सभी के यहाँ पे मौत हो गई। अब यहाँ पे एक लेडी भी फंस जाती है जो एक मीडियम है। अब इन्हें डॉक्यूमेंट से मैंसन की मालिक का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने एक मीडियम को लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मैंसन के ऊपर वाले रूम को ऑब्जर्व करें। अब ये उस रूम पे पहुंच जाते हैं। ये एक खुफिया कमरा होता है जहां ये एक रिचुअल करते हैं जिसमें मैंसन की मालिक के आत्मा को ये बुलाता है। उसका आत्मा एक पेपर पे लिखता है कि जिस मीडियम को मैंने यहाँ पे बुलाया था तुम्हें उसकी आत्मा की मदद लेनी चाहिए। मतलब वो मीडियम भी यहाँ पे आके मारी गई थी, लेकिन तभी यहाँ पे एक बुरी आत्मा आके मीडियम को बाहर फेंक देती है और अब वो बूढ़ा आदमी जिससे ये लोग नक्शा लिए थे वो भी मैंसन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ बेन मीडियम से कहता है कि मैं अपनी वाइफ की आत्मा से बात करना चाहता हूँ। मीडियम कहती है कि हमारे दुनिया और आत्माओं के दुनिया के बीच एक दरवाजा है और जो आत्माएं अच्छी होती है वो दरवाजे के दूसरी तरफ चली जाती है और हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। अब रात को बेन को लगता है कि वहाँ पे उसकी वाइफ की आत्मा है, लेकिन तभी वहाँ पे और भी
भी बहुत सारे आत्माएं आ जाता है। असल में यहाँ उसकी वाइफ की आत्मा नहीं थी। तभी उसकी आँख खुल जाता है। ये बेन का बस एक सपना था। अब ये उस मीडियम के आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये उस मीडियम के सामान को ढूंढने का तय करते हैं। तो अब यहाँ बेन को एक बॉक्स मिलता है जिसपे उस मीडियम का नाम लिखा हुआ था। वो उसे लेकर आता है और उसे खोलता है, जहाँ उन्हें एक बॉल और एक किताब मिलता है। अब इन्हें बॉल पे वो मीडियम दिखाई देता है जो इसके अंदर कैद है। वो बताती है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो इस मैंसन का मालिक बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। वो उसकी आत्मा से बात करना चाहता था, लेकिन हम उसकी वाइफ के आत्मा से कांटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन मैंसन की मालिक अपनी वाइफ के आत्मा से बात करना चाहता था, जिससे हमें गलती से आत्माओं की दुनिया का रास्ता खुल गया और यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं आ गई, जिनमें से मैंसन की मालिक की वाइफ की आत्मा भी थी, जो खुद ही अपने हस्बैंड को मार डाला। असल में वो उसकी वाइफ की आत्मा थी ही नहीं, वो एक बुरी आत्मा थी जो उसकी वाइफ के रूप में यहाँ आई थी, जिसने बहुत सारे लोगों को मारकर उनके आत्माओं को अपना गुलाम बना लिया। मैं उस आत्मा को उसके दुनिया में वापस भेज पाती, इससे पहले ही उसने मुझे मारकर मेरे आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। असल में वो एक आदमी की आत्मा है और वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, जहाँ उसे 1000 आत्माओं की जरूरत है और इससे वो इस मैंसन से आजाद हो जाएगा और बाहर तबाही मचाएगा। हमें पता चलता है कि उस आत्मा ने 933 लोगों के आत्मा को अपना गुलाम बना लिया है और अब वो बेन को मारना चाहता है, क्योंकि बेन अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी है और इसी का फायदा उठा के वो उसे मारना चाहता है। अब ये लोग कहते हैं कि वो आत्मा तो अभी 933 लोगों को ही मारा है, मतलब अभी भी हमारे पास वक्त है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास इस मैंसन का डेटा है, मेरे मुताबिक वो आत्मा अब तक 999 लोगों को मार चुका है, मतलब अब उसे सिर्फ एक इंसान को ही मारना है। अब मीडियम यहाँ फिर से रिचुअल करने का तय करता है। अब वो रिचुअल करता है, लेकिन उसे रिचुअल अच्छे से नहीं आता, तो इस वजह से उसके बजाय बेन आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो मैंसन की मालिक की आत्मा को भी देखता है। वो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब तभी वहाँ वो आत्मा आ जाता है जिसका सर नहीं था और उसका नाम हैटमैन है। वो अब बेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीडियम उसे रास्ता दिखाती है और उसे होश में ले आती है। अब बेन के मदद से ये उस आदमी के स्केच बनवाता है और इन्हें पता चलता है कि ये मैंसन इसी आदमी के डैड ने बनवाया था, लेकिन बाद में उस आदमी ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा था, जो कि एक रिचुअल था, क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता था। लेकिन उसके रिचुअल पूरा होने से पहले ही लोगों को उसके बारे में पता चल चुका था और उन्होंने उसे मार डाला था। मीडियम बताती है कि हमें उस बुरी आत्मा के किसी चीज को यहाँ लाना होगा, जो यहाँ के पास के ही एक मैंसन में है, लेकिन ये इस मैंसन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन एक आत्मा के मदद से बेन, फादर और गैबी का बेटा उस मैंसन तक पहुँच जाता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वो बुरी आत्मा उस आखिरी इंसान को तब तक नहीं मारेगी जब तक वो खुद से ही उसे अपनी आत्मा दान ना दे दे। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो बुरी आत्मा ने सभी को मार के दफनाया था। वहाँ पे उसकी हैट इन्हें मिलता है, जिसे लेकर वो मैंसन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी पॉजेस्ड हो चुका था, तो वो उस हैट को आग में फेंक देता है और अब वो बुरा आत्मा यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मेरा आखिरी शिकार बेन नहीं, वो तो गैबी का बेटा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है और यही मेरा ताकत है। असल में गैबी के बेटे को पता चल चुका था कि उसकी डैड की मौत हो गई है, इसी वजह से वो बहुत दुखी है। अब बेन उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम की बस तुम ही सहारा हो, तुम्हें जीना होगा। गैबी का बेटा उसका बात मान जाता है। इधर फादर के सामने बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं। वो फादर के ऊपर अटैक कर देता है। फादर उन्हें कहता है कि वो बुरा आत्मा तुम्हें अपने बस में कर रखा है और अगर उसका रिचुअल पूरा हो गया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पे कैद हो जाओगे। आत्माओं को ये बात समझ आ जाता है, तो वो फादर के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर बेन और गैबी का बेटा भागते हुए एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां गैबी भी आ जाती है। अब वो बुरा आत्मा भी यहाँ पे आ जाता है। वो बेन से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, जिससे तुम हमेशा के लिए तुम्हारी वाइफ के साथ रह सकते हो। वो बेन के दिमाग से खेलता है। अब तभी यहाँ पे और भी आत्माएं आ जाती है, जिनमें वो जादूगरनी की आत्मा भी होती है, जो बॉल के अंदर है। वो मीडियम से कहती है कि तुम रिचुअल परफॉर्म करो और अब वो रिचुअल करता है और बेन उस बुरे आत्मा को मार कर हेल में भेज देता है और अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ आत्माएं थे जो खुशी खुशी गैबी और उसके बेटे के साथ ही रहेंगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Thank you for watching. Bye bye.